चलो तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर कौन सा चल रहा था? डिसोल्यूशन, है ना। डिसोल्यूशन में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या बात कर ली थी, एक बार फटाफट से 2 मिनट के अंदर रिकैप मारते हैं। पहले तो ये जो थ्योरी व्योरी पार्ट था इसको इग्नोर मारते हैं। फॉर्म पे लगाना है ताला, ताला का लगाने का प्रोसीजर क्या था फटाफट बता दो। हम हायर करते थे एक रियलाइजर को, रियलाइजर घर का बंदा या बाहर का बंदा कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद अब हम उसको क्या करते हैं, हम उसको अपने एसेट और लाइबिलिटीज को सौंप देते हैं, पहले तो मतलब ट्रांसफर कर देते हैं। अब उसको सौंपने मतलब, लेकिन एसेट कौन से और लाइबिलिटी कौन सी? एसेट सिर्फ जो रियलाइज हो सके और लाइबिलिटी कौन सी? जो आउटसाइडर हो, ठीक है। अब एसेट जो रियलाइज हो सकते हैं वो कौन से होते हैं? मैंने कहा सारे एसेट होते हैं, बस किसको छोड़ के? 4 लोगों को छोड़ के। कौन से? ये रहे नीचे, कैश बैंक, लोन गिवन, P&L और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बोले तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। इसमें एक कंफ्यूजन थी, सर गुडविल ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? मैंने कहा 100% होगा, गुडविल को ट्रांसफर आपको रियलाइजर को करना है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने जर्नल एंट्री सीखी थी कि एसेट ट्रांसफर करने की एंट्री क्या है। हम जिसको सौंप रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट द रिसीवर हो जाएगा। तो रिसीवर कौन है? रियलाइजर। तो रियलाइजेशन के अकाउंट में हमने क्या कर दिया? इसको डेबिट कर दिया। और एसेट हमारे पास से जा रहा है तो एसेट को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। कोई डाउट यहां तक? चलो, इसके बाद फिर मैंने कहा स्टेप नंबर 2 लगाया था, हमने कहा ट्रांसफर ऑल आउटसाइडर लाइबिलिटीज। सर आउटसाइडर लाइबिलिटीज कौन सी होती है? मैंने कहा 2 तरीके की लाइबिलिटीज एग्जिस्ट करती थी। कौन सी? सर मैंने कहा इनसाइडर और आउटसाइडर। मैंने कहा जो इनसाइडर है वो आउटसाइडर नहीं है और जो आउटसाइडर है वो इनसाइडर नहीं है ना। तो सर एक को पता कर लो, दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। मैंने कहा इनसाइडर पता कर लेते हैं, वो छोटा लिस्ट होती है। इनसाइडर में कौन कौन है? मैंने कहा पार्टनर की कैपिटल, पार्टनर का करेंट अकाउंट, पार्टनर का लोन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इन 4 चीजों को आप ट्रांसफर नहीं करोगे। लेकिन सर इनमें कुछ 2 स्पेशल पॉइंट थे, अगर आपको याद हो। कौन से थे आप बोलो? WCR और IFR। WCR का सॉरी IFR का क्या ट्रीटमेंट था? आंख बंद करके ट्रांसफर कर देंगे। मतलब ये वैसे तो कोई भी चीज ट्रांसफर नहीं करनी थी, लेकिन ये दोनों की बात आएगी तो कुछ स्पेशल चीज लगेगी। जिसमें IFR का क्या है कि ट्रांसफर वो होगा ही होगा, आंख बंद कर। हमने सीखा भी था कि क्यों। WCR पे आ रहे हैं, आपको लगता नहीं आएंगे। चलो, WCR के लिए हमने एक लाइन लिखी थी, आ जाओ फटाफट से देखते हैं। कहा गया? नीचे लिख रखा है मैंने, ये IFR, ये रहा WCR। WCR के लिए मैंने आपको लिखवाया था अप टू द अमाउंट ऑफ क्लेम इट इज ट्रांसफर टू दी रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब जितने का क्लेम है उतना ही सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर आप करोगे। और एक बात खास और थी कि सेपरेटली आपको क्या करना पड़ेगा? जो पहली बात तो जो रिमेनिंग रह जाएगा वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे किसमें? पार्टनर में। अब दूसरा न्यू थिंग यहां पर क्या है कि सच क्लेम शुड बी पेड ऑफ ऑल्सो। देखना एग्जाम्पल से। सर नीचे मैंने कहा, ऊपर मैंने आपको एक WCR दिया और नीचे मैंने लिख दिया 3 लाख रुपए का क्लेम। तो सर अप टू द अमाउंट ऑफ WCR इट इज ट्रांसफर्ड, अप टू द अमाउंट ऑफ क्लेम इट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो मैंने कहा 10 लाख का WCR पड़ा है, 3 लाख का क्लेम है, तो हम कितना ट्रांसफर करेंगे? सिर्फ 3 लाख। तो 3 लाख मैंने यहां ट्रांसफर करा। लेकिन अब सिर्फ वो ट्रांसफर करने से बात नहीं बढ़ेगी, जितने का क्लेम है उसकी पेमेंट भी करनी है। तो टू बैंक अकाउंट से आप उसकी पेमेंट भी करोगे। ये भूल मत जाना, ये भूल जाते हैं लोग अक्सर, ठीक है। आगे बात समझ में, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आगे 1-2 एग्जांपल और करते, यही निपटा देता हूं। सर मैंने कहा यहां पर बात सुनोगे, मैंने कहा WCR है 10 लाख का और क्लेम है 12 लाख का। फिर क्या करें? सर अप टू द अमाउंट ऑफ क्लेम इट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। बट क्लेम है 12 लाख का और WCR तो 10 लाख का ही पड़ा है। मैंने कहा जितना पड़ा उतना ही करेंगे। सर 12 लाख कर देते हैं ना। अबे कहां से करोगे, पड़ा भी तो हो। तो इसलिए आप सिर्फ 10 लाख करोगे। 10 लाख के बाद आप पेमेंट कितने की होगी? लेकिन क्योंकि क्लेम 12 लाख का है। सर 20 में से भी ये क्लेम का अमाउंट है, WCR का अमाउंट है। ये WCR के अमाउंट से ऊपर नहीं जा सकता और ये क्लेम के अमाउंट से कम नहीं हो सकता। सही बात है क्या? बिल्कुल। इसके बाद फिर मैंने कहा जो बचा हुआ है वो ऑटोमेटिक आपका लॉस बन जाता है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ये अकाउंट आपको याद होगा, ये अकाउंट में हम लॉस प्रॉफिट डालते नहीं है। ये अकाउंट के अंदर ऐसी पावर्स हैं कि ये अपने आप उस लॉस प्रॉफिट को निकाल लेता था। याद है? ठीक है, एक बार रिवाइज समझ में ना आए तो वो पार्ट A वाली वीडियो देख लियो, डाल रखी है, ठीक है। चलो उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 पे बात करते हैं। वहां पे हमने करी थी बात कितने का? सर 10 लाख रुपए और कोई भी क्लेम नहीं है, तो क्या करें? कोई नहीं बात, सर रियलाइजेशन में कुछ आएगा नहीं। फिर क्या होगा? सीधा का सीधा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। सर एक और एग्जाम्पल आया था यहाँ पर कि क्लेम सर 4 लाख का आ गया, तो WCR 10 लाख का है, क्लेम 4 लाख का है। सॉरी WCR है ही नहीं, सॉरी यहाँ पे WCR की वैल्यू 0 है। WCR की वैल्यू 0 है, तो सीधा सीधा लॉस हो जाएगा। यानी कि पेमेंट आएगी लेकिन ट्रांसफर करने के लिए कुछ नहीं है, तो नहीं करेंगे। तो सीधा सीधा आपका 4 लाख का लॉस हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। डन होगी बात। यहां पर हमने ये बात करी थी। फिर आगे और रिवाइज करते हैं। फिर क्या था? आ जाओ। फिर यहीं से ये बात क्लियर हो गई थी। अच्छा ट्रांसफर क्या क्या नहीं करना? कैपिटल, करेंट, पार्टनर लोन और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स के अंदर वही P&L का क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व, जनरल रिजर्व। बट उसके बाद स्पेसिफिक रिजर्व में स्पेशल बात IFR ट्रांसफर करेंगे और WCR अप टू द अमाउंट ऑफ क्लेम ट्रांसफर करेंगे। होगी क्लैरिटी?
ठीक है, उसके अलावा जितनी भी लायबिलिटी होगी सारी ट्रांसफर करोगे। बट अब इसके बाद अब लायबिलिटी ट्रांसफर करने की एंट्री, मैंने कहा सर लायबिलिटी होती है क्रेडिट नेचर की, तो वो डेबिट हो जाएंगी, खत्म हो रही है तो हाँ सर। और दूसरा नीचे रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? क्योंकि क्रेडिट वो लायबिलिटी पे करने वाला बंदा बन गया अब आपके लिए, तो क्रेडिट द गिवर कर दिया इसलिए हमने। कोई डाउट यहाँ तक? बट कोई बात नहीं, आप सीधा एक को आइडेंटिफाई करो, दूसरा क्रेडिट मारो, डन। कोई डाउट? तेज है, धीरे पढ़ाऊँ? इसको पढ़ा रखा है इसलिए बोल रहा हूँ। फिर अब लायबिलिटी के और एसेट के रिगार्ड में कुछ स्पेशल बातें लिखी थी, अगर आपको याद हो। पहले हम इस बातों को कंक्लूड करते हैं। ये पेमेंट के रिगार्ड में एंट्री थी। अगर आपको, चलो मैं एक बात और बता देता हूँ, पहले इसको पढ़ा देता हूँ कि सर अगर हमने क्या करा है, जल्दी सुनना। मैंने कहा अगर मैंने स्टेप 3 में सेलिंग ऑफ ऑल द रियलाइजेबल एसेट्स करा है, मैंने कहा मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अब एसेट दे दिए, लायबिलिटी भी दे दी, किसको दे दी, रियलाइजर को। तो अब रियलाइजर क्या करेगा, उनके साथ खेलेगा थोड़ी, बेचेगा, जो उसका काम है वो करेगा, वो बेचेगा उसको। किसको बेचेगा, लायबिलिटी को या एसेट को? एसेट्स को बेचेगा, पैसे आएंगे, पैसे आके किसको पे करेगा, पार्टनर को पे करेगा। किसको पे करेगा, जल्दी बोलो, पार्टनर को पे करेगा। अब सर पार्टनर को पे करने के बाद वो क्या करेगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब जब वो पार्टनर को, मतलब नहीं, लायबिलिटी पार्टनर को पे करेगा या लायबिलिटी पे करेगा। अब पैसे जो आएंगे वो कैसे कैसे आएंगे, ध्यान से सुनना। जर्नल एंट्री यहाँ पे दो तरीके से हो सकते हैं, या तो अब वो जो पैसे पे करे वो क्या करे, फर्म के बैंक अकाउंट में पे करे, तो यानी कि एसेट उसने किसी बाहर वाले को बेच दिया, या फिर एसेट किसी अपने पार्टनर को बेच दिया। तो अब ध्यान से सुनना, सर वो बोलेगा, रियलाइजर कहेगा ये मेरे पास एसेट पड़ा था, ये मैंने किसी बाहर वाले को बेच दिया और 10,000 रुपये का बिका, ठीक है, हमारे बैंक अकाउंट में डाल दे भाई। किसके बैंक अकाउंट में, पर्सनल या फर्म के बैंक अकाउंट में। तो फर्म के बैंक अकाउंट में डाला तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम अकाउंटेंट है फर्म के, तो हमें बैंक अकाउंट के मतलब किससे है, फर्म के से। सर उसने पता क्या करा, उसके पैसे पता किसके पास डाल दिए, युवराज के पास। तो क्या होगा, युवराज बोलेगा भाई वो मेरे पास आए हैं, मेरे हिसाब से काट लो, पहले मेरे को रिसीव होगा पहले ही पैसे, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, युवराज कहे यार ये एसेट मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, ये मेरे को दे दो। मैंने कहा रख ले भाई, कितने का लेगा, सर कहता है 5,000 का लूंगा। मैंने कहा 5,000 तेरी कैपिटल से कट, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कोई डाउट यहाँ तक? यानी कि पैसा अगर बैंक अकाउंट में आता है किसके, फर्म के में, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर पार्टनर कैपिटल में आता है तो पार्टनर कैपिटल से डेबिट मार लेंगे। लेकिन क्रेडिट, ये दे कौन रहा है पैसा, रियलाइजर दे रहा है, तो क्रेडिट द गिवर क्रेडिट हो जाएगा, रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। सर मैंने कहा यहाँ पर स्टेप नंबर 4 की बात करते हैं। सर स्टेप नंबर 4 क्या था, अभी मैं दोनों के ना कुछ रिगार्ड में बहुत स्पेशल पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं जो क्वेश्चन के अंदर आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। पर स्टेप नंबर 4 भी डिस्कस कर लेता हूं। मैंने कहा पेमेंट ऑफ आउटसाइडर लायबिलिटी। जब आपने लायबिलिटी की पेमेंट करनी है, लायबिलिटी की पेमेंट हमें किसको करनी पड़ेगी, सर अब हमारी लायबिलिटी पड़ी रियलाइजर के पास, हम जानते हैं रियलाइजर को, रियलाइजर कहेगा इतने पैसे देने, हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। अब या तो मैं ट्रांसफर कर सकता हूं या फिर ये भाई ट्रांसफर करेगा, ठीक है। अगर मैंने मतलब फर्म के बैंक अकाउंट से ट्रांसफर हुए तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, डन। या फिर अगर किसी पार्टनर ने पे कर दिए, मान लो मेघा ने पे कर दिए, मेघा कहती है मैं पे करके आ गई, रियलाइजर को मैंने अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया, लाओ मेरे को दो, तो हमने कहा ठीक है देंगे, तेरे कैपिटल को बढ़ा दिया हमने, कैपिटल में इंक्रीज कर दिया। कोई डाउट यहां तक? अब लेकिन ये पैसा गया किसको है, रियलाइजर को, तो डेबिट द रिसीवर जिसको रिसीव हो रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। कोई दिक्कत? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक टू, जल्दी बोलो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इतनी बात क्लियर होती है तो मैं आगे बढ़ूंगा, ओके। अब सर एक लास्ट बात भी यहाँ पे भी कंक्लूड कर लेते हैं। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस के बारे में बात कर दी। एक्सपेंसेस की पेमेंट हो रही है, कौन बॉर्न करेगा, अगर वो सिर्फ फर्म का खर्चा है, किसका खर्चा है, फर्म का खर्चा है, तो सर वो डेबिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट में। अगर वो फर्म का खर्चा है तो कहाँ पे डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। अगर सर किसी और का खर्चा है, हमें मतलब नहीं है, हमने ठेका नहीं उठाया सबका, हमने किसका ठेका उठाया, सिर्फ अगर वो फर्म का खर्चा है तो ही, अगर किसी और का है हमें मतलब नहीं, ठीक है। फिर क्या करेंगे देखेंगे, चलो। इसके लिए अब मैंने कहा अगर फर्म का खर्चा है वो पेमेंट किसने कर दी, या तो फर्म ने करी तो बैंक अकाउंट आ जाएगा, अगर किसी पार्टनर ने पे करी तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो यानी कि एंट्री बिल्कुल ऊपर वाली ही बनने वाली है, रियलाइजेशन टू बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल। ये लो जी, ये रहा रियलाइजेशन टू बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल। अब इसके बाद अगर कोई इनकम जनरेट हो जाती है, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है वो बिक जाता है, मजा आ गया, आहा। मैंने कहा एक एसेट पड़ा था सर, कितने का, 1,000 रुपए का था, वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, रद्दी रुद्दी सी थी, मैंने बेच दी, और रियलाइजर अपना बढ़िया था, कहता 1-1 रुपया वसूल करके दिखाऊंगा, 1,000 रुपए की वो रद्दी भी उसने बेच के 1,000 रुपए रिकवर करवा के कहता देखो मैंने ये भी बेच के दिखाया, तो वो हमारे लिए एक्स्ट्रा इनकम हो गई क्या, हाँ सर। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और वो कौन पे कर रहा है, बैंक में पैसे आए होंगे या पार्टनर को दे दिए तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट, लेकिन वो कौन पे कर रहा है, रियलाइजर, तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो जी आगे बढ़ूँ। फिर उसके बाद अब यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट हमारा चालू हो गए थे, आ जाओ हम स्पेशल पॉइंट्स पे चलते हैं, कहाँ गए, ये रहे।
सर नोट्स हमने बनाए थे किसके रिगार्ड में, एक बनाए थे एसेट के रिगार्ड में, एक बनाए थे लायबिलिटी के रिगार्ड में, याद है कुछ? एसेट के रिगार्ड में क्या था कि जब एसेट रियलाइज होगा उसके रिगार्ड में हम लोगों ने बात करी थी। ठीक ना? वो कहां से मिलेगा, कहां पड़ा है? इधर है ये। चल और बात करते हैं क्या था। मैंने कहा एसेट के रिगार्ड में हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस करे। सबसे पहला, अगर कोई भी एनी एसेट ट्रांसफर्ड अगेंस्ट सेटलमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी, मतलब कोई लायबिलिटी के सेटल करने के लिए मैंने कोई एसेट दे दिया किसी को, नो एंट्री। इसमें हमने बहुत सारे केस बनाए थे। मैंने कहा एनी एसेट ट्रांसफर टू एनी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तब भी नो एंट्री। कोई एसेट था वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ज्यादा वैल्यू कम वैल्यू, कुछ भी केस हो, जब भी एसेट हमने किसी लायबिलिटी को पे ऑफ करने के अगेंस्ट में पे करा, कोई एंट्री नहीं होगी उसकी। ठीक है, डन है क्या? इसका मतलब मैंने आपको समझाया था कि एसेट बेसिकली क्या है, रिकॉर्डेड था, कहाँ पे, रियलाइजर के पास पड़ा था। अब उसने किसी लायबिलिटी के अगेंस्ट पे कर दिया, अबे भाई नुकसान हो गया, सीधा नुकसान है वो हमारा, क्योंकि वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, सीधा नुकसान, बात खत्म। एंट्री करने की जरूरत नहीं है, वो अपना ऑटोमेटिकली लॉस प्रॉफिट अपना कैलकुलेट हो जाएगा। डन, चलो तो ये ध्यान रखोगे। दूसरा, फिर हमने कहा था एसेट, अब इसके रिगार्ड में हम लोगों ने बात कर दी है डेटर वाली। इफ एनी एसेट रियलाइजेशन इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, याद है आप लोगों को? मैंने बोला था किसी एसेट की रियलाइजेशन अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है, मतलब आपको रियलाइजर ने लिख के नहीं दिया एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि भाई साहब ये एसेट कितने का बिका, तो आप मान के चलो वो कितने का बिका, बुक वैल्यू पे। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट था, बताओ कौन सा था? कि जब गुडविल के बारे में कुछ नहीं लिखा होगा तो आप उसको बुक वैल्यू पे रियलाइज मत कराना, वो कुछ नहीं होगा, बस वो ट्रांसफर होके पड़ी होगी। ये लो यहाँ पर, इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ गुडविल देन नो एंट्री फॉर द रियलाइजेशन। ये देखना यहाँ पे, जैसे गुडविल आपने ट्रांसफर कर रखी होगी, ट्रांसफर हुई होगी, मैंने ऊपर लिखवाया था, बट अगर कुछ नहीं लिखा रियलाइजेशन के बारे में तो आप उसको यहाँ पर रियलाइज कुछ नहीं कर पाओगे। सर फिर ये क्या है? मैंने कहा ऑटोमेटिकली वो आपका क्या बन जाएगा, लॉस बन जाएगा। डन हुई बात? किसी को कोई डाउट? ओके फिर आती है लायबिलिटी के पॉइंट्स। अगर आपको याद होगा तो लायबिलिटी के लिए भी सेम था कि इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट एनी लायबिलिटी पेमेंट, लायबिलिटी की पेमेंट के बारे में रिगार्ड में कुछ नहीं बोला तो सर वो तो फ्री में सेटल हो गई होगी ना। अबे फ्री में नहीं हुई होगी, वो उसको हमने बुक वैल्यू पर ही पे कर दिया होगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने बनाया था, मैंने कहा क्रेडिटर थे 1 लाख रुपए के, 1 लाख रुपए वाले क्रेडिटर को मुझे पेमेंट करनी थी। क्या करनी थी? पेमेंट करनी थी। तो मैंने कुछ लिखा नहीं है लेकिन, पर भाई उसको पेमेंट करी होगी मैंने, कितनी करी होगी? ऑन द बुक वैल्यू। तो मैंने यही ऊपर लाइन आपके लिए लिख रखा है, इट विल बी पेड ऑन द बुक वैल्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने कहा दूसरा, पेमेंट फॉर द अब यहाँ पे भी एक और स्पेशल बंदा था, जैसे ऊपर स्पेशल था एसेट में गुडविल, यहाँ पे कौन है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हमने क्या करा होगा? ट्रांसफर करा होगा पीडीडी। यहाँ पर जब डेटर में नीचे माइनस में लिखा होता है पीडीडी, तो वो पीडीडी ना डेबिट साइड नहीं क्रेडिट साइड ट्रांसफर होता है, बिकॉज इट इज अ लायबिलिटी। तो हमने वो क्रेडिट साइड ट्रांसफर करा होगा, लेकिन अब सर उसकी भी पेमेंट कर देते हैं ना। अबे भाई वो तेरा खुद का प्रोविजन है, वो तुम्हारा एक तरीके का रिजर्व ही है। रिजर्व प्रोविजन मतलब आपने पीएनएल से लॉस राइट ऑफ कर रखा है, बस उसकी पेमेंट नहीं करनी। पेमेंट होती जब वो बैड डेट बनता, इसलिए हमने यहाँ पर जनरल पॉइंट्स, अब फिर एक जनरल पॉइंट्स आ गए थे हमारे। क्या क्या बातें कर दी? बैड डेट के रिगार्ड में बात करी थी हम लोगों ने। बैड डेट में क्या था सर? एग्जांपल ही देख लेते हैं। 1 लाख के डेटर है, 10,000 का प्रोविजन बना रखा है, सर बैड डेट कितने के? 15। सर इसमें तो बड़ा टेक्निकलिटी होती थी ना, 5,000 का वो क्या आ गया हमारा, एक तरीके से प्रॉफिट आ गया। पर इसको ऐसे तुम्हें निकालना नहीं, यहाँ प्रॉफिट लॉस नहीं रिकॉर्ड करना होता था, यहाँ सब कुछ रिकॉर्ड करना है। आपको याद होगा डेटर हमने कहाँ ट्रांसफर करा होगा? पहले तो रियलाइजर को, कि भाई देख 1 लाख रुपए तेरे को क्या करने हैं वो, बट उसके रिगार्ड में हम लोगों ने प्रोविजन बना रखा है, वो भी तू ही रख ले, तो हमने अपोजिट साइड वो पोस्ट करा होगा। याद आई बात? अब जब रियलाइजेशन की बारी हुई होगी तो बैड डेट में 5,000 रुपए बैड डेट हो गए, है ना? तो 1 लाख आने थे जिसमें 5,000 बैड डेट हो गए, तो कितने बचे? 95,000। अब 95,000 आपको मिल गए। अब देखना यहाँ से आपका ऑटोमेटिकली 5,000 रुपए का प्रॉफिट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? 10,000 प्लस 5,000, 95 करोगे कितना होगा? 1,05,000। 1 लाख माइनस करा, ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे पीएनएल कितना आ गया? 5,000 रुपए का। और सर यही आना था, पता है कैसे? देखना सर 5,000 के बैड डेट हुए, हमने ऑलरेडी प्रोविजन कितने का बना रखा था? 10,000 का। तो 10 में से 5,000 सेट ऑफ हो गए, लेकिन 5,000 का क्या करना है? अब तो फर्म बंद, तो जीरो करना है, तो वो 5,000 को आपको रिवर्स करना था। तो रिवर्स करते तो प्रॉफिट आता 5,000 का, लेकिन ऑटोमेटिकली यहाँ पे इन्होंने बनाया, हमें वो करने की जरूरत नहीं है। क्लियर होगी बात? आया समझ में? फिर ये आईएफआर की बात हो गई थी, और इसी के साथ हम लोगों ने डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, ये सब हमने लास्ट क्लास को पूरा रिवाइज कर लिया। आओ सर अब बात करते हैं कुछ अदर पॉइंट्स के बारे में। सर अभी पता है क्या चल रहा है? अभी सारी चीजें वो चल रही हैं, देखो जनरली अगर आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को आता तो ये सारे पॉइंट्स आपके एनफ थे, बट अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए? फुल फ्लेज क्वेश्चन। पहली बात तो ये क्या होता है फुल फ्लेज क्वेश्चन, इसमें क्या क्या बनाना पड़ता है?
मतलब आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन में पता है क्या क्या बनाना पड़ेगा, रियलाइजेशन बनाना पड़ेगा, ये तो बनाना ही है, सिखा दिया मैंने तुम्हें, अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा। फिर दूसरा आपको यहां पर पार्टनर की कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, साथ में आपको जो लोन वोन छोड़े थे ना, मतलब जितने आइटम ऊपर छोड़ के आए ना उन सबका अकाउंट बनाना है एक तरीके से। पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना है, बनाना पड़ेगा। हाँ सर, फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा तो सब बनाना पड़ेगा। और लास्ट में आपको एक समरी बनानी पड़ेगी किसकी, कैश अकाउंट की। ये 4 आइटम बनाने हुआ करते थे अगर आपको याद हो, है ना। तो अब सर ये बनाना हमें आ गया अच्छे से, रियलाइजेशन आ गया क्या सबको बनाना। एक काम करें, पहले एक रियलाइजेशन अकाउंट बना के देखेगा फटाफट से, 2 मिनट थोड़ी क्लियरिटी आएगी। चलो तो सर एक काम करते हैं, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का क्वेश्चन करवाता हूँ बढ़िया से। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 6 ही ले लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं लेते हैं, थोड़ा इजी सा ही रख लेंगे। दिख रहा है सबको, क्वेश्चन दिख रहा है, आ जाओ पहले पढ़े एक बारी। सर मैंने कहा आप बस नीचे की रिक्वायरमेंट में पता है क्या लिखा है यहाँ पर, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं आपको। क्या बनाने हैं, नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं। अरे भाई साहब क्या हो गया, अच्छा नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं आपको, दिख रहा है ना, ओके। बट मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको सिर्फ क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है, जल्दी बोलो, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है आपसे, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट पूछा गया है। तो सर कैसे बनाया जाएगा, अगर ध्यान से देखा जाए तो सर ऊपर बोला गया XYZ ऑफ द फर्म 3:2:1 में शेयरिंग करते हैं ये लोग, ठीक है। क्रेडिटर दे रखे हैं मिसेज एक्स लोन, श्रीमती है, चलो ठीक है। ये मतलब आपको लाइबिलिटी दे रखी है, एसेट दे रखे हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब है वो रियलाइजर का अकाउंट बनाना है, तो मतलब रियलाइजर से होने वाली सारी ट्रांजेक्शन वहां रिकॉर्ड। आओ सर चलो बात करते हैं। तो मैं यहां बनाता हूं रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट, 2 मिनट। अरे खिंच जा, चलो ठीक है। कौन सा अकाउंट है ये, रियलाइजेशन अकाउंट। प्लीज समझना एक बारी। सर हमें पहले क्या करना था, पहले वो 6 स्टेप है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। कौन से स्टेप थे सर, पहले क्या करना है, ट्रांसफर करना है सारे एसेट और लाइबिलिटी को, मतलब ये 2 स्टेप हो गए पहले, ठीक है। तो पहले देखें क्या क्या ट्रांसफर करना और क्या क्या नहीं करना। आपको याद होगा लाइबिलिटी में क्या क्या नहीं करना था, कैपिटल नहीं करनी थी, हाँ सर ठीक है। करेंट अकाउंट नहीं करना था, वो है ही नहीं यहाँ पर पहली बात। फिर पार्टनर का लोन नहीं करना था, ये रहा पार्टनर का लोन, ये भी नहीं करेंगे, इस पर भी कांटा लगा दिया। और उसके बाद क्या था, वो WCR IFR, उसके अरे उस पर तो स्पेशल ही बात थी, तो मैंने कहा IFR तो पूरा पूरा करना है, टिक लगा दो इस पर तो। और WCR पे अप टू द अमाउंट ऑफ क्लेम नीचे पढ़ लेंगे, अगर कुछ दे रखा होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कुछ दे नहीं रखा वैसे मेरे ख्याल से, रिमेनिंग डेटर और ये, हाँ तो ये ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ क्लेम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी तो ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्लेम के बारे में दी तो अप टू द अमाउंट ऑफ क्लेम ट्रांसफर करते थे। उसके बाद सब कुछ ट्रांसफर होगा क्या, मैंने कहा हाँ ये भी होगा। सर ये मोहतरमा का लोन है, तो क्या होगा, मोहतरमा गई भाड़ में, हम किसको जानते हैं, पार्टनर को जानते हैं, ठीक है। चलो ये भी ट्रांसफर होगा, ये भी ट्रांसफर होगा, बस ये 2 चीजें यहाँ पर ट्रांसफर होनी है। और इधर देखें कैश बैंक बैलेंस नहीं होना था, डेटर हाँ सर, प्रोविजन होंगे, प्रोविजन अपोजिट साइड होंगे, स्टॉक होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, प्लांट होगा, गुडविल करना है नहीं करना, करना है भाई, लिखा था स्पेसिफिकली वहां पे मैंने, ठीक है बढ़िया। इसके बाद चलो पहले ट्रांसफर कर देते हैं। सर ये राइट वाली चीज है, ये लेफ्ट साइड ट्रांसफर, और वो लेफ्ट वाली चीज है उसको राइट साइड, तो ये राइट वाली चीज को किधर डालें, इधर डालेंगे, है ना। क्या क्या आएगा जल्दी बताओ, टू डेटर, फिर PDD लिखा है भाई, 7 की 7 कर दो, भूल जाओगे वरना। 1000 ये, 15,000 ये, डन है। और आ जाओ और करते हैं, टू स्टॉक, स्टॉक कितना आ गया, 80,000 रुपये। और क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट, प्लांट और गुडविल, कितना कितना आ गया, स्टॉक 80
अच्छा वो तो लिख ही दिया। इन्वेस्टमेंट 20 75 35 20 75 35 डन है। लाइबिलिटी भी करते, दो ही थी सिर्फ, क्रेडिटर और मिसेस एक्स लोन। बाय क्रेडिटर ये क्वेश्चन नहीं आया 5 सैंपल पेपर में। है, आएगा बेटा, अपने ऑप्शन में छोड़ दिया होगा, ठीक है। ऑप्शन भी दिख जाता है इस पर कभी कभी, या तूने पता नहीं देखा हो ना, ध्यान दियो, आता है यार। वो जर्नल एंट्री वाला आजकल खास में फेमस रह रहा है ना आजकल, जर्नल एंट्री ज़्यादा आ रही है, भी करवाऊंगा वो क्वेश्चन, ठीक है। कोई नहीं, अगर ये आता तो वो भी आता है। 18,500 और 5,000, 18,500 और 5,000 डन है, यहाँ तक कोई डाउट। अब ये हो गया, फिर इसके बाद क्या स्थिति, रियलाइजेशन ऑफ एसेट और पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी की, तो वो तो नीचे मिलेगा ना यहाँ पर, और जिनकी इंफॉर्मेशन नीचे नहीं लिखी उनको बुक वैल्यू पे रियलाइज कराना है, एक्सेप्ट गुडविल, याद है। चलो, तो पहले तो जिनकी इंफॉर्मेशन लिखी है पहले उनको कर लेंगे, तभी पता चल पाएगा कि किनकी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी हुई थी। तो देखना, एक्स टुक ओवर, अरे वो अपना भाई एसेट ले गया तो कौन आएगा, एक्स, एक्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट मार लेंगे। टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 25% मोर देन द बुक वैल्यू, तो कितने रुपए में लेके गया है, आओ देखते हैं इन्वेस्टमेंट कितने की है। सर इन्वेस्टमेंट दे रखी है 20,000 की, 20,000 ये दे रखी बेटा, 20,000 प्लस 25% करना पड़ेगा, कितना आएगा, हेलो बोलो, क्या हुआ, बोलो बोलो। अच्छा कितने का करना है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नेट के साथ वाला ना, साथ वाला ना नेट के, ठीक ठीक। टायर वाला है। क्या कह रहा है, उसमें लिखा होगा क्या डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन, 3 सैंपल पेपर में तो नहीं है। अभी करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा, टेंशन नोट। मेरा शायद चलो डन, देखना एक बारी, कहाँ पे थे हम, क्या कर रहे थे, हाँ तो क्या बात चल रही थी, हाँ तो ये इन्वेस्टमेंट कितने की हुई, 20,000 प्लस 25%। तो हमारी ये एसेट, ये जो एसेट है ये हमने मिस्टर एक्स जी कितने के लेके गए हैं, 25,000 रुपये की। कोई डाउट यहाँ तक, किसी को इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सर 25,000 की एसेट ले गया, कहाँ लिखूँ जल्दी बताओ, नहीं बेटा यहाँ इन्वेस्टमेंट है ना, कहाँ पड़ी है इन्वेस्टमेंट, यहाँ, अब इससे अपोजिट से यहाँ लेफ्ट राइट चलता है, ठीक है। और वैसे भी अब वो पैसा बंदा कौन पे कर रहा होगा, रियलाइजर हमें पे कर रहा होगा, रियलाइजर किसको, फर्म को, बेसिकली कहीं ना कहीं पार्टनर के थ्रू पे कर रहा है, तो रियलाइजर इज अ क्रेडिट द गिवर, तो गिवर क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बाय कैपिटल अकाउंट कितने का, 25,000 का। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है जल्दी बताओ, वाई टुक ओवर डेटर्स अमाउंटिंग टू कितने का, जल्दी बताओ। वाई ले गया डेटर, अरे ये तो सारे पार्टनर लेके जा रहे, 5,000 का डेटर लेके गया 4,000 पे, ठीक है। तो एंड रिमेनिंग डेटर रियलाइज है 75% ऑफ द बुक वैल्यू। डेटर कितने के भाई, 15,000 के, आओ सर यहाँ पे लिखते हैं, 15,000 के डेटर थे अपने, जिसमें से वाई कितने के डेटर ले गया, 5,000 के लेके गया, कितनी वैल्यू पे, 4,000 की वैल्यू पे, डन है। बट जो बचा हुआ था कितना, बच कितना गया, 10,000 बचा, वो कितने पे गया, 75%, तो मतलब 7,500 पे गया। तो टोटल डेटर कितने के आ जाएंगे अगर आप ऐसे लिख लोगे तो, 7 और 4 11, 11,500 के हो गए। बट अलग अलग लिखने पड़ेंगे क्योंकि डेटर जो है वो कुछ बैंक में रियलाइज हुए होंगे और कुछ वाई ले गया। तो वाई के कैपिटल में कितना डालूं, 4,000 है ना, 4,000, और ये बैंक में आ जाएगा, डन है क्या। चलो लिखें फटाफट, आ जाओ। तो बाय, एक तो वाइस कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा, 4,000,
फॉर डेटर, और बाय बैंक लिखोगे उसमें भी डेटर उसमें भी डेटर लिख देना। कितना आएगा जल्दी बोलो? 7,500। 7,500। डन है क्या? कोई डाउट इसके अंदर किसी को? अगला पॉइंट पढ़ते हैं। प्लांट इज सोल्ड फॉर 20,000, बता ही दिया तो बस इसमें तो आंख बंद करके बाय बैंक कितने का था? 20,000। हाँ ठीक है। फिर ये सर ये क्या ले रखा है? एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन। याद है आपको? हमारा खर्चा तो हमें रिम्बर्स करना पड़ेगा। एक्सपेंस रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, लेकिन कुछ नहीं बोला कहां से पे हुआ होगा, फर्म के बैंक अकाउंट से, तो यहां पे लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। कितने का था? 5,000 एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन। डन है। चलो आगे बढ़े। इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज अ लाइबिलिटी फॉर 35,000 फॉर डैमेजेस। ये कौन सी लाइबिलिटी? सर WCR की लाइबिलिटी तो नहीं आ गई? अबे ये वो नहीं है, लिखा होता वहां पे, ये ऐसी डैमेजेस के लिए तो लाइबिलिटी, यहाँ पे बस टू बैंक पेमेंट करी होगी, लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस। ठीक है, कितने की? 35,000 की। समझ में आया? ऐसी प्रोसीजर चल रहा है अगर आप देखोगे। ठीक है, इसके बाद अब एक बात बताना मुझे, क्या कुछ रह गया? अब जिन चीजों की इंफॉर्मेशन नहीं है, देखो किस किस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं मिली। सर डेटर की, यहां पे लिखता है डेटर की मिल गई, स्टॉक की मिली क्या? स्टॉक की मिली कि नहीं मिली? ओहो, तो स्टॉक की नहीं मिली है तो फिर क्या करें? तो बुक वैल्यू पे रियलाइज कराएंगे, तो यहां लिखेंगे बाय। मैं इनको अलग पेन से लिखता हूं जरा। बाय बैंक लिखेंगे, बैंक। ठीक है, स्टॉक मत लिख देना। और फिर स्टॉक लिख देना। कितने की? 80,000 का था। बुक वैल्यू 80 है ना? क्या है देखो, हाँ 80 है। फिर इन्वेस्टमेंट की मिली क्या कुछ? हाँ सर इन्वेस्टमेंट तो कोई ले गया था, हाँ एक्स ले गया था। प्लांट वो भी मिल गई। गुडविल इसकी कुछ नहीं मिली, तो इसको क्या करें? नहीं करेंगे। बुक वैल्यू पे रियलाइज कराऊं? नहीं होगी। ठीक है, इस पे वहम मत डाल लेना। चलो उसके बाद सर लायबिलिटी की पेमेंट की बात हुई क्या? किस किस की हुई? आओ चेक करें। क्रेडिटर की हुई क्या? क्रेडिटर के बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई भाई, है ना? चलो, तो अगर क्रेडिटर के बारे में कोई बात नहीं हुई तो क्या करें फिर उसको पे करना पड़ेगा। किस पे करो? बुक वैल्यू पे। कितना का है? 18,500। इसके बाद मिसेस एक्स लोन, अरे भाई ये भी पे करना पड़ेगा, तो ये भी पे करो। अरे एक क्रेडिटर को लिख दिया बाय बैंक, मतलब टू बैंक। ठीक है, और टू बैंक यहां पे कौन आ जाएगा? मिसेस एक्स लोन। कितने का है? 5,000 का। ये भी पे हो गया। कोई डाउट यहां तक किसी को? ये 5,000 पे करेगा। और क्या सिखाया था भाई? हो गया बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं सिखाया था मैंने। इसके बाद यही बोला था, अब बस आप लास्ट में वैल्यू कर लो, प्रॉफिट आया है या लॉस आया। तो क्रेडिट ज्यादा हुआ और डेबिट कम हुआ तो आपका क्या होगा? प्रॉफिट। और डेबिट ज्यादा हुआ, क्रेडिट कम हुआ तो लॉस। तो आप बैलेंसिंग फिगर डाल दोगे। आओ सर वैल्यू करते हैं। 1,000 रुपये ये, 18,500 ये, 5,000 प्लस 25,000 प्लस 4,000 प्लस 7,500, 20,000 प्लस 80,000। राइट साइड का टोटल आ रहा है 1,61,000 रुपये। डेबिट साइड का टोटल मारते हैं 15,000 प्लस 80,000 प्लस 20,000 प्लस 75,000 प्लस 35,000 प्लस 5,000 प्लस 35,000 प्लस 18,500 प्लस 5,000। कितना आ रहा है? इधर का साइड का टोटल आ रहा है डेबिट का 2,88,500। ओहो, लॉस आता हुआ दिख रहा है। लॉस है क्या? हाँ लॉस तो है, कुछ गड़बड़ कर दी है। स्टॉक दिखा दिया हमने 7500, मेरे को लग रहा है मैंने प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ कर दी। लॉस आ रहा है 1,20,000 रुपये का। एक बार वैल्यू करना दोबारा से, 1,20,000 आएगा। ठीक है, इसको माइनस करेंगे कितना आ रहा है? ऑफ कोर्स 500 500 आ रहा है ना? ये कुछ प्लस माइनस में कोई इधर उधर दबा दिया होगा लग रहा है मेरे को। ये 7500 मैंने लिखा है। आइए फिर, 500 कैसे? अरे एक मिनट, ये देखो ना, ये भाई साहब को ट्रांसफर करना था, करा क्यों नहीं? इसको अरे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, मतलब वो IFR, वो ट्रांसफर तो करा ही नहीं। लो अब आ गया, बात खत्म। ये लो, तो बाय लॉस आ रहा है पार्टनर्स कैपिटल, लिख के भी नहीं करा। ठीक है, चलो कितना आ गया? XYZ कितना आएगा? 60 40 20, 60 40 और 20,000। टोटल आ गया आपका 1,20,000। कोई डाउट यहाँ तक? आपको समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे करना था? क्लियर हुआ? चलो
अगली बात करते हैं हम लोग। अब मैंने कहा सर इसके और अदर अकाउंट्स भी बनाने हैं क्या? मैंने कहा अभी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जनरली तो वैसे आते भी हैं, बट मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल में आप क्या क्या छोड़ के आए थे? आ जाओ पार्टनर कैपिटल की बात करते हैं। अकाउंट बनाना आया, रियलाइजेशन, चलो मैंने इसके स्टेप भी सिखा दिए, इसके क्वेश्चंस भी करा दिए। जनरली पेपर में एक तो रियलाइजेशन का क्वेश्चन आता है या फिर जर्नल एंट्री का आता है। जर्नल एंट्री में भी जनरली आपको यही देखने को मिलेगा जो मैंने ऊपर सिखाया, वही सारों की जर्नल एंट्रीज वगैरह आ सकती है। चलो अभी करवाऊंगा वो वाला क्वेश्चन भी। इससे पहले मैं आपको बस समरी दे रहा हूँ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, लोन अकाउंट कैसे बनाना है, और लास्ट में आपका कैश एंड बैंक अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है। तो सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा? इसका धर्म आज भी वही है, ये आज भी वैसे ही चलता है। कैसे? पहले तो ओपनिंग बैलेंस डाल दो बेचारे में। इसी का बना दो। इसका नहीं बना रहा, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, फिर बनवा दूंगा, ठीक है। पहले क्या डाल दो? ओपनिंग बैलेंस, वो डालना शाश्वत है, वो नहीं भूलना। फिर और क्या करें? फिर याद है आपने क्या क्या चीजें छोड़ी हैं बांटनी? वो सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, वही धर्म है आज भी, ठीक है। बस यहाँ पे गुडविल नहीं है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि गुडविल खत्म हो गई। इसकी क्या ही गुडविल होती है, ठीक है। जब जो फर्म डिसोल्यूशन की तादाद पे उसकी कोई गुडविल होगी, डू यू थिंक? उसमें गुडविल ट्रांसफर तो होगी, गुडविल जाए वो बेटा वहीं अपने आप लॉस बन गई, ऑटोमेटिक खत्म, ठीक है। आप सोचो ना, गुडविल बस हमने ट्रांसफर करी, वहां कुछ करा ही नहीं, तो हमने लिखा था वहां पे लॉस बन गया होगा ऑटोमेटिकली। जो लॉस है ना 1,20,000, इसमें से कहीं ना कहीं गुडविल का भी पार्ट है, ठीक है। चलो तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो छोड़ दिए थे, जनरल रिजर्व, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, वो सब यहाँ पे आएगा। और क्या छोड़ा था? लायबिलिटी साइड, अकाउंट, करंट अकाउंट, लोन नहीं आएगा। करंट अकाउंट, पार्टनर के करंट अकाउंट बैलेंसेस इसमें है थोड़ी। नहीं है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि क्या क्या आ सकता है। तो पार्टनर के लोन अकाउंट का करंट अकाउंट बैलेंस नहीं बेटा, लोन अकाउंट नहीं आएगा यहाँ पर। लोन अकाउंट सेपरेट बनाएंगे और उसको बैंक से पे करेंगे, ठीक है। चलो तो पार्टनर का करंट अकाउंट बैलेंस आएगा, एक्यूमुलेटेड पीएनएल आएगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस उसके साथ। अच्छा, इसका अगर डेबिट बैलेंस हो तो डेबिट साइड डालना, और क्रेडिट बैलेंस हो तो क्रेडिट साइड डालना, डन। वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना है। ऊपर से अब जो ऊपर आपका रियलाइजेशन पर जो प्रॉफिट एंड लॉस आया है वो भी आएगा, डन है। रियलाइजेशन पे जो प्रॉफिट और लॉस आया है वो भी आएगा। और कुछ रह गया? हाँ सर, डेबिट साइड जो लॉसेस पड़े थे, आपको याद होगा क्या क्या ट्रांसफर नहीं करा हमने वहां पर लॉसेस में। आओ देख ही लेते हैं ना। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, हाँ, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, और पीएनएल का डेबिट बैलेंस। और सर वो पार्टनर का लोन था, वो नहीं करना है क्योंकि वो तो फिर अलग से ही उसका अकाउंट बनेगा, डन। इतने आइटम जैसे ही आपने, और ये डेबिट सर डब्ल्यूसीआर का वो वाला पोर्शन मैंने यही कवर कर दिया। मैं आपको उसके बारे में सब कुछ बता सकूँ, मैं स्पेसिफिकली नहीं लिख रहा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व वैसे ही होगा, आईएफआर आएगा ही नहीं पार्टनर कैपिटल में। डब्ल्यूसीआर अप टू द अमाउंट जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं हुआ वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैं लिख दूँ यहाँ पर आईएफआर नहीं आएगा इसमें, आईएफआर नहीं आएगा, आईएफआर क्योंकि रियलाइजेशन में चला गया ना, तो मैं डब्ल्यूसीआर के लिए लिख देता हूँ। और डब्ल्यूसीआर पे चले जाता तो हाँ तो वो भी नहीं आएगा, वही लिख रहा हूँ मैं यहाँ और पर। ज्यादा अमाउंट विच इज नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब जो वहां ट्रांसफर नहीं हुआ तो यहां बटेगा। सर रेशो 2 है क्या यहाँ पर? एक ही होता है, वही उसी में बांटना सब कुछ जो बांटना है, ठीक है। चलो ये हो गया। इसके बाद बस अब ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट डेबिट भी हो सकता है, मतलब प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट होगा और लॉस हुआ तो डेबिट होगा। और सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये तो क्रेडिट ही होते हैं। इसका बैलेंस डिपेंड करता है, हो सकता है डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो। बेचारा ये थोड़ा अपने आप की कैपेबिलिटीज को लो कर पा रहा है। अब ये हो जा बेटा, बंद हो जा, मुझे पता है ज़्यादा कष्ट नहीं है तुम्हारे लिए ये प्रोसेसिंग, ठीक है। चलो कोई नहीं, करते हैं इसका भी समाधान। चलो डेबिट होगा या क्रेडिट, जो भी हो आप उसको पोस्ट कर दोगे, आपको पता ही है। डेबिट होगा तो डेबिट साइड, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड। कोई डाउट यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो? डन, ये हो गया सर। इसके बाद जो लास्ट आपका बैलेंस सीडी बचने वाला होता होगा, आप कैलकुलेट तो करोगे बैलेंस सीडी, बट आप उसको पोस्ट करोगे एज टू बैंक अकाउंट। पेमेंट कर रहे हैं ना बेटा, डिसोल्यूशन हो गई तो हम पेमेंट कर रहे हैं, तो हम क्या लिख देंगे सीधा? टू बैंक अकाउंट। यानी कि जो भी पेमेंट हो रही होगी आप उसका बैलेंस सीडी जो भी आ रहा होगा, आप उसको बैलेंस सीडी में पोस्ट नहीं करोगे, एज कैसे करोगे? टू बैंक अकाउंट करके पोस्ट कर दोगे। डन हुई बात यहाँ तक? चलो आओ सर एक काम करें, ऊपर वाले क्वेश्चन का बना ले एक बार पार्टनर कैपिटल अकाउंट फटाफट से।
हाँ बेटा आज खत्म है बिल्कुल। फिर कल क्लास है? हम्म, कल क्लास फ्राइडे। कल क्या है, फ्राइडे? कल देखते हैं, अगर मेरे को टाइम मिल गया तो पक्का क्लास है, क्योंकि कल से एक्चुअली टाइम नहीं, कल अगर मेरे को टाइम मिला भी ना तो कल मैं क्लास नहीं रखूँगा, मैं आप लोगों के शेयर्स के नोट्स बैठ के खुद कंप्लीट करूँगा, ठीक है? वो जो शेयर्स के नोट्स बना रहा हूँ ना, क्योंकि शेयर्स के हमारे पास एक अप्रोप्रिएट नोट्स नहीं है, तो अब जो बन जाएंगे वो फिर आपके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है? तो मैं ट्राई करूँगा कि कल मैं शेयर्स वाले नोट्स ख़त्म कर दूँ बना के, फिर उसकी रिवीजन करने में ना मज़ा आएगा शेयर्स की, क्योंकि उसमें फिर हम क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे ज़्यादा। फिर पहले टेस्ट लोगे या शेयर स्टार्ट? एक काम करो, कल एक छोटा सा कोई और टेस्ट दे दो, इसका रिटायरमेंट का। रिटायरमेंट और डेथ का दे दो टेस्ट, ऐसा करो, क्योंकि एडमिशन का तो टेस्ट हो ही चुका है, रिटायरमेंट और डेथ का टेस्ट दे देना कल, ठीक है? कल क्लास के ब्रदर आप टेस्ट दे देना आके। हाँ ले लो एक चैप्टर तो कम से कम। और क्या, बिल्कुल कुछ गैप तो, अभी मंडे को तो फर्स्ट बुक है ही, तो फर्स्ट बुक रिवाइज करने में आपको टाइम क्या लगेगा? 6 घंटे की मेरे ख्याल रिवीजन वीडियोस हैं, आई थिंक 6 घंटे या 5 घंटे की रिवीजन वीडियोस हैं, और क्या ही है, इससे ज़्यादा तो होंगी नहीं। और उसके बाद आप, आपने फर्स्ट चैप्टर पूरा बोला था। अच्छा चलो वो भी मैं करवा दूंगा बस। मुझे टाइम फर्स्ट चैप्टर छोड़ के ले लेना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ लूंगा, फर्स्ट बुक का मतलब फर्स्ट बुक, कंप्लीट फर्स्ट बुक, ठीक है? चलो बैलेंस ब्रोडाउन लिखे, आ जाओ ऊपर वाले क्वेश्चन से बैलेंस ब्रोडाउन लिखते हैं। 90, 56 और 10, 90, 56 और 10, भाई सुन लो, 90,000, 56,000 और 10,000। इसके बाद क्या क्या बोला था मैंने? कहा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस है क्या यहाँ पर? WCR हमने वहां रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करा, तो यहाँ करना पड़ेगा, तो बस वही है यहाँ पर, और तो कोई नहीं है। कितना बटेगा सर? 30,000 का है और 3 to 1 है, तो 30,000 से 5, 15, 10 और 5, डन है क्या? वही क्वेश्चन। अरे भाई प्लीज फोकस, 15, 10 और 5, वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ सेम, ठीक है? अब उसका आगे और क्या है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, मेरे को और कुछ नहीं नजर आ रहे, करेंट अकाउंट के बैलेंसेस यहाँ पर है ही नहीं, बहुत बढ़िया। और क्या है? रियलाइजेशन का P&L, हाँ भाई ऊपर से डाल देंगे, डेबिट मार देते हैं, 60, 40 और 20, कहां जाएगा? डेबिट साइड। रियलाइजेशन अकाउंट डालोगे 60, 40, 20, डन है। और क्या है? कुछ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कुछ लॉस वगैरह ना भाई, कुछ नहीं है। अरे गुडविल दिख रहा है, इसको बांटते हैं ना, बोलो नहीं, हाँ ठीक है, ऊपर कर दिया बेटा, यहाँ नहीं आएगा, चलो ठीक है। और अगर पेपर में कर दिया किसी ने, जो अभी जितने नहीं बोल रहे हो पर बताऊंगा बेटा, ठीक है? चलो इसके बाद कुछ रह गया क्या? नहीं सर कुछ नहीं रह गया। अब एक काम करो फटाफट से, बस आप इसको बैलेंस कैरी डाउन निकाल दो। हाँ सर, उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ लेना अगर आप कर दीजिए तो इसमें। अच्छा एक छोटी सी बात यहाँ पे हमने लिखी भी नहीं, वो भी लिखते हैं यहाँ पर, हम बहुत स्पेसिफिक चल रहे थे। मैं यहाँ दूसरे पेन से लिखता हूँ उसको। एनी एसेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर, उसको हम डेबिट मारेंगे, और एनी लाइबिलिटी पेड बाय द पार्टनर। और ऊपर बेटा ये दोनों ही चीजें इन्वॉल्व थी मेरे ख्याल से, नहीं एक चीज इन्वॉल्व थी सिर्फ, आपको याद होगा, एक ये भाई साहब हमारे एक्स और एक वाई। मैं तो कहता हूं ऊपर रियलाइजेशन अकाउंट रिव्यू मार दिया करो, कहीं पे एक्स कैपिटल वाई कैपिटल लिखा हो ना, तो यहाँ के डेबिट मार दिया करो। तो जैसे ऊपर आपको 25,000 रुपए एक तो एक्स की कैपिटल में डेबिट मारने हैं, और 4,000 रुपए वाई की कैपिटल में डेबिट मारने हैं, तो आप ऐसे लिखो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट, एक्स की कैपिटल में कितना डेबिट होगा? 25,000, और उसके में 4,000, तो ऐसे इसके में 25,000 लिखता हूँ, इसके में 4,000 लिखता हूँ, दैट्स इट। अब लास्ट में जो पेमेंट करनी थी वो बैंक से कर दोगे। सर क्रेडिट साइड बैलेंस आ रहा होगा तो भी बाय बैंक ही लिखना है, ठीक है? चलो तो यहाँ पे लिखते हैं 90,000, बिल्कुल 15,000 प्लस माइनस हो जाएगा ये 60,000 माइनस 25,000, कितना हो गया? 20,000 रुपये सर इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है। ये इसकी फाइनल पेमेंट हो जाएगी जो आप कर दोगे टू बैंक से। कैसे करोगे जल्दी बोलो? टू बैंक अकाउंट कितनी आएगी? 20,000। अभी एक क्वेश्चन फिर रह जाएगा मुझे लग रहा है आज, बड़ा है वो जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन करवाना है मुझे। 56,000 प्लस 10,000 माइनस 44,000 कितना हो गया? 22,000। ठीक है ये 22,000 आ गया सैटरडे क्लास में है। सैटरडे तो क्लास है ही, नहीं आपने बोला सैटरडे संडे छुट्टी। ये किसने करा है? ये कब हुआ? तो बेटा वो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लास भी तो भाभी, हाँ तो अभी हो कहाँ पा रही है वो?
ठीक है चलो, तो इधर 20,000 है, इधर 15 है, तो इधर 5,000 इधर बैलेंस है, इसको पैसे लेके आने हैं एक तरीके से, है ना। डन होगी बात। अब कौन रह गया सर, अगर लोन अकाउंट है, अगर लोन अकाउंट है, कहाँ है लोन अकाउंट, ऊपर ये लिखा था मैंने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीख लिया। हाँ सर, सर करंट अकाउंट बनाना है क्या अलग से, नहीं, मैंने आपको बोल दिया ना, करंट अकाउंट आपको क्या करना है, यहीं पर ही लाके ट्रांसफर कर देना है, दैट्स इट। अब सर उसके बाद अगर कोई पार्टनर लोन अकाउंट है, यू हैव टू प्रिपेयर इट सेपरेट, सेपरेट बनाओगे सर पार्टनर लोन अकाउंट के। हाँ, हर पार्टनर का जिसका भी लोन अकाउंट दे रखा हो, चाहे वो एसेट बैलेंस हो चाहे वो लाइबिलिटी बैलेंस हो। आओ सर दोनों के बारे में बात करते हैं प्लीज, लास्ट टॉपिक होगा मेरे ख्याल से आज का। अब पार्टनर लोन अकाउंट में दो तरीके के लोन हो सकते हैं। पहली चीज, पहला कौन सा हो सकता है जल्दी बताओ, इसको थोड़ा बड़ा करो यार, पेन को मजा नहीं आ रहा। लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, ये अपना पार्टनर है, ये लोन, ये फर्म है अपनी, ठीक है। तो पार्टनर ने लोन दिया किसको, फर्म को, तो फर्म के लिए क्या होगा जल्दी बोलो, लाइबिलिटी होगी। तो लाइबिलिटी है तो फर्म को क्या करनी पड़ेगी, ये पे, तो कर दो भाई पे, ठीक है। कैसे करेंगे, आ जाओ सर, जर्नल एंट्री अगर बनाने पे आते हैं हम इसकी, तो कुछ नहीं, हम क्या करते, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटी खत्म हो रही है, और टू बैंक अकाउंट पे कर देते हम सीधा, क्या कर देते, पे कर देते जितने का भी लोन होता। डन, कोई डाउट यहां तक। और अगर इसका अकाउंट बनाना होता सर, सेपरेट अकाउंट बनाते तो क्या करते, आ जाओ वो भी देख लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। कभी कभी ये मेरी स्पीड को मैच नहीं करा पाता मुझे लगता है ना। ये भी बोल रहे हैं धीरे धीरे चलता है, कहता है रिप्लेस करो, इसमें काम नहीं चल पाएगा, करेंगे। चलो अब अच्छा, लाइबिलिटी है, कौन सा ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड है जल्दी बोलो, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड है ना बेटा, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। अब बड़े बच्चे इतना टाइम सब एक ही चीज गिरवार थक गया, अब तो मान जाओ। तो बाय बैलेंस ब्रोक डाउन लिखेंगे, जितने का भी लोन होगा। और सर अगर इस पे इंटरेस्ट लग गया तो, हाँ सर ये बढ़िया पॉइंट है ना, इफ इंटरेस्ट पेबल, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, इसकी जर्नल एंट्री लिखवा रहा हूं पहले, पता क्या होती है, खर्चा है इंटरेस्ट, हाँ सर, तो रियलाइजेशन डेबिट, आज के टाइम पे जितने भी खर्चे सारे रियलाइजेशन में उठा के फेंकेंगे, टू पार्टनर लोन अकाउंट, यानी कि अगर इंटरेस्ट है बेटा, ठीक है, अगर इंटरेस्ट है तो आप कहां पे डालोगे इसको, रियलाइजेशन में डेबिट मारोगे, साथ में पार्टनर लोन अकाउंट में क्रेडिट मारोगे। डन होगी बात। सर अगर पार्टनर लोन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो यहां पर हमें लाके इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि खर्चा हो रहा है, इसका बैलेंस बढ़ रहा होगा, बाय रियलाइजेशन लिख देंगे। और सर फिर ये रियलाइजेशन डेबिट हो रहा था, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट में भी जाएगा क्या, हाँ सर बिल्कुल जाएगा, तो इसको भूलना भी मत, ठीक है, मैं लिखवा दूंगा इसका सेपरेट पॉइंट, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आपको यहाँ पे पोस्ट करना है, और आप इसकी पेमेंट भी करोगे टू बैंक अकाउंट। डन, जो भी होगा ये सम अप करके इसका पूरा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी यहाँ पर। कोई डाउट यहाँ तक, डन। ये क्या था, लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म था। अब दूसरे पे आते हैं, आ जाओ। दूसरा क्या है अपना, अरे नजर लगाने लग जाते हो तुम थोड़ी देर बाद, है चलो। लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर। अब सुनना, यहां क्या है, ये पार्टनर है अपना, ये फर्म है। अब फर्म ने लोन दिया किसको, पार्टनर को, तो सर पार्टनर के पास लोन गया, अब फर्म के लिए क्या बनेगा, ये एसेट होगा भाई साहब, है ना। एसेट होगा तो डेबिट बैलेंस। अब इसकी रीपेमेंट आ रही है तो पार्टनर वापस पे कर रहा होगा, पार्टनर वापस पे कर रहा होगा तो पार्टनर क्या करेगा, पार्टनर पैसे देगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट देना। उसका ही करा दूंगा उसी क्वेश्चन। हाँ वो तो मैं करवाऊंगा, टेंशन नोट, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा मैं, क्वेश्चन अलग नहीं ढूंढ रहा, कुछ और देख रहा हूँ मैं, एक सेकेंड। ठीक है, तो आपको ये बैंक में रिसीव करना है, कैपिटल अकाउंट में मत फेंक देना गलती से भी, ठीक है।
चलो आगे बात करें। तो अकाउंट बना लेते हैं, आ जाओ। अब इसको मैं सीधी लाइन ऐसी बना लेता हूँ, इतनी तो मेरी खुद की भी ट्रेनिंग है। सर एसेट ओपनिंग बैलेंस कैसा होगा? डेबिट। कैसा होगा? डेबिट। तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन, जो भी बैलेंस हुआ। सर इस पे भी इंटरेस्ट पार्टनर का लोन अकाउंट बनता है तो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना चाहिए। है बेटा, अकाउंटेंट किसके? कौन का? तो जितने भी अकाउंट बनेंगे सारे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही, ठीक है। हाँ, पर पार्टनर को, अब पार्टनर ने हमें पैसा देना है तो हमारा एसेट हो गया, इसलिए डेबिट डाला, पार्टनर लोन अकाउंट। डन। इसके बाद अब क्या हो जाएगा? बैलेंस ब्रोट डाउन आ जाएगा। बैलेंस ब्रोट डाउन में उसके बाद अगर कोई इंटरेस्ट हुआ तो यहां पर रियलाइजेशन में फिर दोबारा से, अब यहां इधर डेबिट हो तो रियलाइजेशन में इनकम बन रही होगी तो इसलिए क्रेडिट हो जाएगा, और यहां पे बाय बैंक आ जाएगा। कोई डाउट यहां तक किसी को भी? सर ये क्या लिखा है? ये इंटरेस्ट, एक बार समझा दो जरा, आ जाओ 1 मिनट। मैंने कहा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट यहां पर मैंने कहा वो एसेट था फर्म का, क्योंकि हमने लोन दिया था किसको? पार्टनर को। तो अब पार्टनर क्या करेगा? उस पर इंटरेस्ट पे करेगा, इंटरेस्ट पे ऑन लोन बाय पार्टनर। तो वो फर्म की क्या बन जाएगी? इनकम बनेगी क्या? जल्दी बोलो। हाँ सर, इनकम बनेगी तो रियलाइजेशन में क्रेडिट करेंगे। आपको याद होगा कोई भी इनकम जनरेट हो रही है इस टाइम पर तो वो रियलाइजेशन में जाएगी, तो रियलाइजेशन तो क्रेडिट हो जाएगा। और वो कहां से पे हो रहा है? पार्टनर लोन से, तो पार्टनर लोन का बैलेंस हम बढ़ा देंगे, और जब पेमेंट आएगी तो साथ में दोनों की मंगा लेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों। तो इस यही हमने ऊपर करा भी है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को हमने मंगा लिया है। डन। अब लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट क्या? मैं सिर्फ लास्ट पार्ट यहाँ पे बैंक अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट करवा रहा हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ है क्या ऐसा लोन वोन का? देखें एक बारी, 1 मिनट देख लेते हैं ना, 2 मिनट लगेंगे। हाँ सर, ये दे रखा है एक्स लोन, एक्स लोन अकाउंट, ये रहा 8,000 रुपये का। सर ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी पे ऑफ करनी होगी, अकाउंट बना लो अलग से, बात खत्म। आ जाओ देख लेते हैं यहाँ पर, इसी में आएगा मेरे ख्याल। और इंटरेस्ट की कुछ बात तो बोली नहीं है, तो नहीं बोली तो कोई दिक्कत नहीं, वरना रियलाइजेशन डाल देते बैलेंस जाएगा तो। वो बैलेंस सही हो जाएगा। हाँ, तो वो बैलेंस जाएगा। आ जाओ 2 मिनट में बना लेते हैं। 8,000 था, बस कुछ नहीं है। यहाँ डालोगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 8,000 टू बैंक अकाउंट। अब लास्ट रह जाता है आपका, लास्ट क्या रह गया जल्दी बताओ? प्रिपरेशन ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट। कौन सा अकाउंट? लोन अकाउंट हो गया, कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना रह गया। कैश एंड बैंक अकाउंट बनाने को लास्ट में खत्म करते हैं बस, बड़ा सिंपल है। इसके लिए मैं एक स्टेप लिखवा रहा हूं, चेक अबव प्रिपेयर्ड ऑल अकाउंट, चेक अबव प्रिपेयर्ड ऑल अकाउंट। जहां जहां पर भी बैंक अकाउंट आया है, wherever the entry relates to बैंक अकाउंट, relates to बैंक अकाउंट, जहां जहां पर भी आपकी जो एंट्री है ऊपर वाली वो किससे रिलेटेड है जल्दी बताओ? बैंक अकाउंट से रिलेटेड है, तो आप उसकी पोस्टिंग कर दोगे लेजर पोस्टिंग। सो यू विल पोस्ट ऑल द एंट्रीज इन बैंक अकाउंट। इक्वल आ गया तो ठीक है, क्वेश्चन नहीं। हाँ, and your bank account total is equal, and your bank account total is equal, मतलब डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट। ये लो, डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट। कोई डाउट यहाँ तक? आओ एक बारी फटाफट से अपने वाले क्वेश्चन का बैंक अकाउंट बनाते हैं। सारे अकाउंट हम ऊपर प्रिपेयर कर चुके हैं, बस हमें क्या करना है। अच्छा, लेकिन डोंट फॉरगेट टू पोस्ट ओपनिंग बैलेंस, वो तो लिखना ही है पहले, वो बाद में चेक करना। पहले आप पोस्ट करोगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस ऑन डेबिट साइड, ठीक है। चलो आ जाओ पोस्ट करें, ऊपर देखते हैं क्या क्या दे रखा है। सर बैंक बैलेंस दे रखा है 1,000 रुपये का, कौन सी साइड पोस्ट करें जल्दी बताओ? डेबिट साइड। डेबिट साइड। ये ऊपर ही बना लें वरना नीचे बड़ी शिफ्टिंग हो जाएगी हमारी।
यहाँ बना लेते छोटा सा, आ जाओ, इतने में ही हो जाएगा काम। घूमना तो हमें पड़ेगा ही सारे अकाउंट में, वैसे जाना ही है क्योंकि, चलो नीचे ही बनाते हैं, वहीं पे स्ट्रक्चरिंग रहेगी। बैंक अकाउंट कितने का बैलेंस था? 1000 रुपये का। कौन सी साइड डालूं? टू बैलेंस ब्रोट डाउन, 1000 रुपये डाल दिया। आ जाओ, अब पहले अकाउंट कौन सा देखूं? सबसे पहले आओगे रियलाइजेशन वाले पे। सर यहाँ ना बड़े सारे, अब आपको अलग अलग नहीं देखना, एक काम करना, जितना भी रियलाइजेशन में डेबिट साइड बैलेंस हो, पहले उसका बैंक वाला अमाउंट देखो। 2 ही फिल्टर दिख रहे हैं मुझे तो, एक मतलब 2 नहीं 4 दिख रहे हैं, चारों का टोटल मार लो। 5000 प्लस 35000 प्लस 18500 प्लस 5000, 63500 आ रहा है इसका टोटल। और कोई बैंक है क्या डेबिट साइड? नहीं, ये 4 है। अब देखो ये डेबिट साइड है तो यहाँ पे कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड। आओ सर क्रेडिट साइड पोस्टिंग कर देते हैं बाय रियलाइजेशन, बस इतनी पोस्टिंग करना। कितना? 63500, डन। उसके बाद अगली पोस्टिंग देखना, अगली क्या होगी? क्रेडिट वाले को टोटल उठाए। क्रेडिट में देखो बैंक कौन सा फिल्टर है, एक आपको ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, 3 है। तो 7500 प्लस 20000 प्लस 80000 कितना हो गया? 1,07,500। आ जाओ, कौन सी क्रेडिट साइड था, कौन सी साइड आएगा? डेबिट साइड आ जाएगा। क्या लिखूं? सेम। कहां से आ रहा है? 1,07,500 रियलाइजेशन से आ रहा है, रियलाइजेशन से ट्रांसफर करा। और सर अब दूसरे अकाउंट पे नजर मारते हैं, और दूसरा अकाउंट कौन सा बनाया था? कैपिटल अकाउंट बनाया था। इसमें बैंक अकाउंट कहां दिख रहा है भाई? 2 जगह, एक तो इस साइड इसका दिख रहा है और एक साइड इसका दिख रहा है। एक काम करते हैं, ये डेबिट वाला डाल देंगे क्रेडिट में और ये क्रेडिट वाला डाल देंगे डेबिट में। आ जाओ डाल देते हैं। तो यहाँ पे ये एक्स का है और वाई का है, तो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट, ऐसे लिखोगे आप। यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय वाई कैपिटल अकाउंट, और इधर किसका आ जाएगा? टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। लिख लो जरा कितना आएगा क्वेश्चन में, देखना एक बार। रुक जाओ मैं देखता हूँ यहाँ पर। 20000 22000, इसका आएगा 20000, इसका आएगा और इसका 5000 और इसका 5000 था। डन। अब इसके बाद एक रह गया आपका, कौन सा रह गया? लोन अकाउंट। लोन अकाउंट का बैलेंस अभी ऊपर ही है, 8000 पेमेंट हुई थी। कौन सी साइड है? डेबिट साइड है। कौन सी साइड डाल देंगे? क्रेडिट साइड। बाय क्या है? एक्स लोन। एक्स लोन था ना? नहीं बेटा, मिसेस एक्स लोन तो रियलाइजेशन में खत्म हो गया, यहाँ नहीं हुआ, ठीक है, वो वहीं खत्म कर दिया था। ये एक्स लोन ही है। कोई डाउट यहाँ तक? लो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, कौन सा है यहाँ पे? एक्स लोन अकाउंट। डन। आ गया, समझ में आ गया? आओ सर बस एक लास्ट काम रह गया, टोटल मैच करके देखते हैं। 1,07,500 प्लस 5000 प्लस 1000 आपका आ जाएगा, इधर साइड आएगा 1,13,500, और इधर भी ऐसा ही कुछ आता हुआ दिख रहा है 1,13,500। ये लो जी, इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। एक क्वेश्चन रह गया मेरा आपके साथ, वो मैं आज नहीं करवा रहा हूँ, एक जो वो जर्नल एंट्री वाला टाइप का क्वेश्चन। एक मुश्किल से 15 से 20 मिनट की क्लास और करेंगे अगली क्लास में, लेकिन हम शेयर्स भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो या फिर हो जाएगा कि ऐसा कर लेंगे, या तो मैं उसका एक रिकॉर्डेड डाल दूंगा। तो 2 पेंडेंसी रहेगी मेरे ऊपर, एक तो सेक्शन नंबर 37 और एक इसका जो जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मैं दोनों के एक काम करूँगा, मटेरियल बनाकर डाल दूंगा। डन। चलो